गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 6.3 चल रही थी। लास्ट क्लास में अपन ने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन द गिवन फिगर। मैं डायग्राम भी आपको बना देता हूँ इस क्वेश्चन का। देखिए क्या है। इस तरह से एक पैरेलल लाइन है। नीचे भी एक पैरेलल लाइन है। ABCD। ये एंगल दिया हुआ है 1 to 5 एंड ये एंगल दिया है 70 डिग्री। ओके। तो क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है एंड ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर है ओबीई के। ध्यान से देखिए। ट्रायंगल ओडीसी, आपका जो ओ सेंटर है वो ये रहा। ओके। ट्रायंगल ओडीसी, ये ऊपर वाले ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है ओबीई के। जो नीचे वाला ट्रायंगल है ओ बी ए, इसके सिमिलर है। एंड एंगल बीओसी, एंगल बीओसी 1 to 5 ये दिया हुआ है, डायग्राम में भी दिखा दिया मैंने। एंड सीडीओ, सीडीओ एंगल सीडीओ कितना दिया है, 70 डिग्री दिया हुआ है। नाउ फाइंड डीओसी, डीसीओ एंड ओएबी। ये तीन एंगल मेरे को क्या करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन। पहले तो आप देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके। सॉल्यूशन अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो चीज दी उसी को लेके चलते हैं। अपने को दिया है कि भैया ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के, है ना। ओबीए के सिमिलर है। यदि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब एंगल और ओडीसी और ओएबी दोनों इक्वल होंगे, है ना। इक्वल एंड अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं, है ना। इक्वल एंड अपोजिट एंगल के कंसेप्ट से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है। अब ये एंगल होंगे कितने, ध्यान से समझने वाली बात ये है। तो यहाँ कोई कंसेप्ट लग रहा है, ये 125 देखिए लग जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के एक तरफ 180 डिग्री होता है और दूसरी तरफ 180 डिग्री। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ए सी, ए सी के एक तरफ देखोगे नीचे की तरफ तो 125 डिग्री है। तो ये बचा हुआ एंगल कितना मिल जाएगा अपने को, ये 55 डिग्री एंगल मिल जाएगा कि नहीं। फिर से सुनिए क्या कंसेप्ट लगा है। भैया ये एसी लाइन के नीचे एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये 125, तो ये है बचा हुआ एंगल 55 डिग्री हो जाएगा। यदि ये 55 डिग्री है तो इसके सामने वाला इक्वल एंड अपोजिट एंगल के कंसेप्ट से ये भी 55 डिग्री का एंगल हो जाएगा। कोई डाउट। देखिए मैंने एंगल कैसे फाइंड आउट करे, बहुत आसान है, ध्यान से सुनिए, है ना। ये 55, पहले तो मैंने 180 का कंसेप्ट लगाया तो 55 मिल गया, इक्वल अपोजिट एंगल के कंसेप्ट से ये 55 मिल गया। अब ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये है 70 डिग्री एंगल। जब भी कोई जेड जैसी आकृति बनती है, जेड जैसी शेप, तो ये एंगल और ये एंगल सेम रहते हैं। अगर ये 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा। ठीक है। ये इस कंसेप्ट से क्लियर हो गया। अब आसान हो गया। इस ट्रायंगल की यदि मैं बात करूं भैया, ऊपर वाले की बात कर लो तो 70 + 55 और ये वाला एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से मिल जाएगा मेरे को। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी ट्रायंगल के तीनों कोण का योग जो होता है 180 के इक्वल होता है।
है ना। तो ये 70 और 55 को जोड़ के 180 में से माइनस कर दीजिए, तो ये वाला एंगल मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? ये 55 मिल जाएगा। करके देख लीजिए आप। ठीक है। एज इट इज यहाँ भी 55 और 70 को जोड़ोगे तो भैया ये वाला एंगल भी आपको क्या मिल जाएगा? 55 डिग्री मिल जाएगा, है ना। 180 का कंसेप्ट ये हाँ मिल जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखोगे तो मैंने डायग्राम में कुछ भी नहीं करा है, केवल जो रूल्स नियम्स मैंने पढ़े उनको अप्लाई करा, तो मैंने सारे एंगल कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर दिए। ठीक है, सारे एंगल मेरे को मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं। भैया इससे क्या प्रूफ हुआ कि भैया ये जो एंगल ओ डी सी है इस ट्रायंगल में, और ये सामने वाला एंगल, दोनों इक्वल हो गए, है ना। तो सिंपल सी बात लिख सकता हूँ, ये सिमिलर है तो भी ये इक्वल हो जाएंगे, और फाइंड आउट भी कर दी मैंने कि भाई ये जो ट्रायंगल ओडीसी, सॉरी एंगल ओडीसी, एंगल ओडीसी की बात करते हैं तो इसका मतलब सेंटर वाले की बात करते हैं, डी की, है ना। ये इक्वल हो जाएगा किसके? ओ बी ए के। ओ बी ए के, और डायग्राम में अपन ने देख भी लिया कि ये कितना है? 55 डिग्री। कोई डाउट? ये कितना है? सॉरी, ओ डी सी, ओ डी सी, ओडीसी इक्वल होगा तो ये कितना है डायग्राम में? 70 डिग्री, सॉरी, है ना। ये दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, ये एंगल की बात कर रहा माय डियर, तो बीच वाला सेंटर एंगल की बात कर रहा है, मतलब देखिए ध्यान से, डी एंगल की बात चल रही है, यहाँ बी एंगल की बात चल रही है ना। तो बी ये रहा, है ना, और डी ये रहा। ये दोनों इक्वल क्यों हो गए? क्योंकि जेड जैसी जो है शेप बन रही थी। ये कितना है? 70 डिग्री। ठीक है, मतलब यहां से क्लियर कट जो एंगल ओ बी ए निकल के आया, ओडीसी की वैल्यू मैंने 70 रखी, ओ बी ए कितना? 70 डिग्री। ठीक है, ये मेरे को मिल गया एंगल ओ बी ए, गिवन भी है। अब जो है एंगल डीओसी, अब सेंटर वाले की बात कर रहा, है ना। एंगल डीओसी इक्वल होगा एंगल एओबी के, है ना। और एओबी तो मैं निकाल चुका हूँ कितना? 55 डिग्री। तो यहां से जो एंगल डीओसी है, ये फाइंड आउट भी करना था ना। देखिए डीओसी फाइंड आउट करना था अपने को, है ना। डीओसी फाइंड आउट करना था, तो यहां से डीओसी मिल गया मेरे को 55 डिग्री। डायग्राम में देखोगे तो इसकी वैल्यू 55 डिग्री दिख रही है, किसकी? ए ओ बी की। क्लियर? ये आपका डीओसी आ गया। नाउ अब डियर स्टूडेंट्स, अपने को निकालना डीसीओ एंड ओ ए बी, है ना। डायग्राम में देखते जाइए, सब मिल जाए आपको। भैया एंगल डीसीओ, डायग्राम में देखोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल डी सी ओ इक्वल होगा एंगल ओ बी ए के, है ना। एंगल ओ ए बी के, और ओ ए बी की वैल्यू कितनी है? 55 डिग्री। क्लियर? मतलब यहां से जो एंगल डी सी ओ है आपको, वो मिल गया 55 डिग्री, नो डाउट। ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी रूल से आपको ओ ए बी मिल जाएगा, क्योंकि पूछा उसने ओ ए बी की भी वैल्यू। ओ ए बी, एंगल सम प्रॉपर्टी रूल लगाएंगे, तीनों एंगल का सम कितना होता है उसके हिसाब से ओ ए बी आपको डायग्राम में, वैसे मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकाल के बता ही दिया कि ये 55 डिग्री है, ये भी कितना है? 55 डिग्री। क्लियर? यहाँ क्या लगाया मैंने? एंगल सम प्रॉपर्टी रूल, तो यहाँ लिख दिए एंगल सम प्रॉपर्टी, एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी रूल लगा के ये सॉल्व हो गया। क्लियर? आसान है माय डियर स्टूडेंट, बहुत आसान है ना। केवल आपको सिंपल सी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। इसको नोट डाउन करिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है? ये डायग्राम दिया हुआ है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ए बी सी डी विथ ए बी इज पैरेलल टू डी सी, डायग्राम में भी दिख रही होगी, है ना। डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ, दो और उस ट्रेपेजियम के जो डायगोनल है वो ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। शो करना है अपने को, प्रूफ करना है माय डियर स्टूडेंट्स कि भैया ओ ए अपॉन में ओ सी, मतलब ये जो डायगोनल है,
इसमें ओ ए और ओ सी का जो रेशियो है इस डायगोनल के ओ बी और ओ डी के इक्वल प्रूफ करना अपने को। ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। किस तरह से इस क्वेश्चन से डील करेंगे देखिए। सबसे पहले तो ट्रायंगल अपने को देखना है ओ ए ओ बी, है ना। तो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी। माय डियर, ये जो प्रूफ करना है इसको देखते हुए मैंने ट्रायंगल लिए। ट्रायंगल ए ओ बी ऊपर वाला और सी ओ डी नीचे वाला, है ना। ये दो ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में एक बात पहले क्लियर होती है कि ये दो, अगर जब भी दो डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस करते डियर स्टूडेंट्स, तो उनके जो सेंटर पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। तो यहां से ये चीज क्लियर होती है कि एंगल ए ओ बी, ओ सेंटर में आ रहा है ना। एंगल सी ओ डी इक्वल होगा, एओबी और सीओडी इक्वल होगा। कारण क्या है, दोनों क्यों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां ब्रैकेट में लिख दो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल ओ ए बी जो है ना, और एंगल ओ सी डी, ध्यान से देखिए, ओ ए बी ओ सी डी, ये क्या है, ये एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वही जेड जैसी जो आकृति में बनना बोलता हूँ उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि यहाँ जेड जैसी शेप बन रही है, ये देखोगे आप, इधर जा रहा है ये ऐसा और ये इधर, है ना। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों एंगल भी समान होंगे, मतलब इसी ट्रायंगल में आपका एंगल ओ ए बी, है ना, इक्वल टू एंगल ओ सी डी के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या देंगे यहाँ, फिर से ध्यान से सुनिएगा। रीजन ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एंगल इसकी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से ना, ओ की, सॉरी ए की और सी की, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो उसको लिखने का तरीका ये है। अब क्या हुआ, ये तो आसान हो गया भैया। दो एंगल समान हो गए यदि, है ना, दो एंगल किसी ट्रायंगल के समान हो गए, तो एंगल 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 सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। कौन कौन से, ट्रायंगल एओबी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सीओडी के, है ना। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी जो साइड्स है उनके रेशियो, है ना, उनकी साइड्स के रेशियो भी तो समान हो जाएंगे। अब इन दोनों की साइड कौन है, इसकी है भैया एओ अपॉन में ओ सी या सीओ बोलो, है ना। और दूसरी है ओ बी अपॉन में आपकी ओडी, ओ बी अपॉन में ओडी। ये दोनों रेशियो में समान हो जाएगा, और यही तो प्रूफ करना था अपने को। सिमिलर वाली प्रॉपर्टी से ध्यान रखना, है ना, इट्स प्रूफ। देख लो क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल दो एंगल सिमिलर करके ना क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो गया। नोट डाउन करिए इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 4।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ। गिवन डाटा और एक डायग्राम दिया हुआ, ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल दिया हुआ है ये आपका टी क्यू आर, उसके अंदर फिर पी एस आर दिया हुआ है, एंगल 1 और 2 जो कि सेम है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना। रेशियो दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू Q2 अपॉन पी आर, मतलब इसमें सिमिलर वाला कंसेप्ट कहीं ना कहीं लगेगा, क्यू टी अपॉन पी आर। सो यह प्रूफ करना है अपने को, ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ना। ट्राइंगल पी क्यू एस डायग्राम में अगर देखोगे तो देखो ये रहा पी क्यू एस, सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के, टी क्यू आर है ना, बड़े हैं लेकिन एक बड़ा है एक छोटा, लेकिन ये सिमिलर है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन से डील करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले इसमें ट्राइंगल लेके चलते हैं अपन, ट्राइंगल पी क्यू आर को, है ना। पी क्यू आर में क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। पी क्यू आर, ध्यान से सुनिए, ये रहा पी क्यू आर, ये बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना। इसमें एंगल 1 और 2 इसी में आ गए, एंगल 1 और 2 इसी में आ गए आपके, ठीक है। तो एंगल 1 और 2 की यदि मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो एंगल 1 और 2 तो इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है ना। और ये 1 और 2 दोनों इसी ट्राइंगल में आ रहे हैं आपके, तो 1 और 2 से यहाँ पर दोनों इक्वल रख दो सबसे पहले तो। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ये गिवन है तो यहाँ लिख दीजिए गिवन डाटा, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इस ट्रायंगल का आप देखोगे पी क्यू आर में, तो इसकी जो साइड पी क्यू है और पी आर है, ये दोनों इक्वल है ना। ये आपको यहाँ से नजर आ जाएगी, क्योंकि ये रेशियो सेम है। तो यहाँ से जो साइड पी आर है वो किसके इक्वल होगी, पी क्यू के, ठीक है। रीजन क्या देंगे इसका, सिंपल सा, कि भैया साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, है ना। इक्वल एंगल की साइड इक्वल होती है, साइड अपोजिट, ये थ्योरम पढ़ी है अपन, अपोजिट टू इक्वल एंगल, इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। अब देखिए एक एंगल सेम हो गया, है ना, और एक साइड सेम हो गई। अब जो है अपन ट्राइंगल लेते हैं आपका ये दोनों साथ में, कौन का, ट्राइंगल पी क्यू एस, डायग्राम में देखते जाइए बिल्कुल, एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल की बात करें। ध्यान से देखिए डायग्राम पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, बड़े ट्राइंगल की, है ना, जिनको अपने को सिमिलर लाना है उन ट्राइंगल की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो पी क्यू एस और टी क्यू आर दोनों में क्यू जो है बीच में आ रहा है, मतलब दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है ना। तो कुल मिला के ऐसा बोल सकते हैं क्या कि भैया ये दोनों ट्राइंगल में है, इसका मतलब एंगल 1 यहाँ भी है, एंगल यहाँ भी है, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉमन है, कॉमन एंगल, ठीक है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स ये कॉमन एंगल है, तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ से, कि जो इसकी साइड से है ना, ये कॉमन एंगल हो गए, मतलब दो एंगल, अब ध्यान से देखोगे तो दो एंगल और एक साइड, है ना। इससे अपन बोल सकते हैं कि जो क्यू आर अपॉन में क्यू एस का जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू टी अपॉन में पी आर, है ना। ध्यान से सुनना, अब यहां देख चुके हैं कि भैया पी आर किसके बराबर है, पी क्यू के,
पी आर किसके बराबर है, पी क्यू। तो अगली स्टेप में बस इसको चेंज कर दो कि ये क्यू आर अपॉन क्यू एस ही रहेगा, है ना, ये क्यू टू ही रहेगा। बस ये नीचे वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी और ये इसको पी आर को अपन पी क्यू लिख सकते हैं, और अपने पी क्यू चाहिए था, है ना, पी क्यू चाहिए था। ये रेशियो जो है ये कहीं से नहीं लाया, दिस इज अ गिवन। ये रेशियो गिवन है, ध्यान से सुन लेना। अगर ये रेशियो आ गया और ये एंगल इक्वल आ गया तो आपके ट्राइंगल जो है, क्योंकि दो एंगल, है ना, सॉरी दो साइड पी आर इक्वल टू पी क्यू और एक एंगल इक्वल आ गया, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे कि नहीं। यहां पर लिख दीजिए कि ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, ट्राइंगल टी क्यू आर। रीजन क्या दोगे भैया, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ठीक है। तो आपको जो है, आपके जो कंसेप्ट पढ़े हैं, जो आपने सीखा है, उसको बड़े शांति से क्वेश्चन को देख के आपको वो अप्लाई करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है ट्राइंगल पी क्यू आर, आपको एक बड़ा सा डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें एंगल पी जो है ना, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, मतलब कुल मिला के टी के बराबर है ना, जहाँ एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड क्यू आर, जो कि डायग्राम में दिखा दिया मैंने। शो करना है मेरे को कि ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा आर टी एस के। ध्यान से देखिए डायग्राम में आर पी क्यू, ये रहा आर पी क्यू, सिमिलर होगा आर टी एस के, मतलब ये छोटे ट्रायंगल के बराबर होगा ये बड़ा ट्रायंगल, ये प्रूव करना है ना। ठीक, दोनों ट्रायंगल सॉल्यूशन में लेके चलेंगे अपन। बहुत आसान है, देखिए ये क्वेश्चन तो दो तीन स्टेप का क्वेश्चन है। आर पी क्यू ट्रायंगल लिया मैंने, है ना, जो प्रूव करना है, एंड दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया आर टी एस, ठीक है। नाउ एंगल आर पी क्यू और आर टी एस ये तो गिवन है ना, ये गिवन है, ये इक्वल है। ये एंगल P लिखा मतलब उसको आर पी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से जो है एंगल R को देखोगे, दोनों ही डायग्राम जो दोनों ट्रायंगल में लेके चल रहा हूं तो दोनों में कॉमन है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ये आल्सो गिवन। माय डियर स्टूडेंट, क्या हुआ, दो एंगल इक्वल हो गए। तो मैंने बोला था कि कोई कम से कम दो एंगल भी अगर इक्वल हो जाए तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, सिंपल सी बात है ना। तो ये प्रूफ ही हो गया भैया कि भैया ट्रायंगल जो आर पी क्यू है वो सिमिलर हो गया, है ना, ट्रायंगल आरटीएस से। रीजन क्या है, दो एंगल सिमिलर हो गए तो इसको बोलेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। माय डियर स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। केवल दो एंगल अपन ने इक्वल करे और बोल दिया कि ये जो है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन डाटा है कि ए बी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है टू ए सी डी के, है ना। डायग्राम में देखिए ए बी ई, ये रहा आपका ए बी ई, ये कॉन्ग्रेंट किसके, ए सी डी के, ए सी डी, है ना, मतलब इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, इसकी और इसकी, ये बीच में है ना, ये दोनों कॉन्ग्रेंट, और प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए डी ई, ये ऊपर वाला पार्ट, है ना, ए डी सिमिलर होगा ए बी ई के, ए बी ई के सिमिलर प्रूफ करना। चलिए अपने को जो कंसेप्ट पता है उनका यूज करते हैं अपन इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो अपने को कॉन्ग्रेंट दिया हुआ ये ट्रायंगल, है ना, इसका यूज करते हैं भैया। ट्रायंगल ए बी ई
किसके कॉन्ग्रेंट हो, ट्रायंगल एसीडी के, है ना, एसीडी की, ये गिवन है ना अपने को, ये गिवन है। अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, है ना, तो उसकी साइड एडी, ध्यान से देखिएगा, साइड एडी जो है वो एई के इक्वल हो सकती कि नहीं, है ना, साइड एडी एई के इक्वल हो सकती है बाय सीपीसीटी, है ना, यहाँ लिख दीजिए बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी ये बोलता है कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की सभी भुजाएं जो है इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से देखिए एक चीज होगी, अगर इस AD इक्वल टू AE जो है, इसमें मैं AE का भाग दे दूं दोनों तरफ, तो यहाँ AE से AE कैंसिल हो जाएगा, यहाँ AD अपॉन AE आ जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा AD अपॉन में AE, है ना। यहाँ जब डिवाइड लगाऊंगा तो 1 बचेगा, इसको माय डियर स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब जो है सेकेंड कंसेप्ट पे आए, दूसरी साइड देखोगे तो AB और AC, क्योंकि सभी साइडें इक्वल हो जाती है, तो AB इक्वल टू AC हो जाएगी कि नहीं, है ना, AB और AC हो नहीं जाएगी ये दोनों, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, इसलिए इनकी साइड, यहां पर भी सेम कंसेप्ट, यदि मैं AB का डिवाइड लगा दूं तो भैया AB अपॉन में AC हो जाएगा, इक्वल टू इधर AC का डिवाइड लगा तो 1 आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड का यदि देखोगे तो क्या है, राइट हैंड साइड 1 है, है ना, यदि राइट हैंड साइड 1 है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, इक्वेशन 1 एंड सेकेंड से मैं दोनों को इक्वल पुट कर सकता हूँ फ्रॉम, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकेंड से दोनों को इक्वल, RHS से यदि इक्वल है तो LHS इक्वल पुट कर सकता हूँ, तो LHS इक्वल पुट कर रहा हूँ, मतलब AD अपॉन AE इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, AB अपॉन AC, ठीक है। क्या करा, केवल दोनों इक्वेशन का यूज करा। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा, जो AD है वो AB के इक्वल है, मैं इसको नीचे ले आता हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये AD, ये AE को यहाँ ले जाता हूँ और इस AB को यहाँ ले आता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि दोनों इक्वल क्वांटिटी है। यहाँ पहुंच गया आपका AE, है ना, यहाँ पहुंच गया आपका AC ऑलरेडी है, इस स्टेप से ये स्टेप ले आया मैं। माय डियर स्टूडेंट, क्या करा मैंने, केवल रेशियो सेम करा। अब इन भुजाओं को देखिए भैया, AD अपॉन में, ये रहा AD, AD अपॉन में कौन है, AB, पूरी भुजा का रेशियो, वैसे ही इधर देखोगे तो AE अपॉन में AC, इससे क्या होगा, है ना। एक चीज और देख लीजिए डियर स्टूडेंट, ये जो एंगल A है ये दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, है ना, दोनों में है, कॉमन है, कॉमन एंगल। अब देखिए ये रेशियो सेम हो गया, ये एंगल सेम हो गया, ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कौन कौन सा, भैया ट्रायंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC से, ट्रायंगल ABC से। रीजन क्या दे दोगे, रीजन साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, बताओ, एक ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये नीचे वाली साइड इसके इक्वल हो गई, और ये एंगल, ये तीन चीजें इक्वल हो गई, है ना, तो ये एंगल, ये जो ट्रायंगल है ये सिमिलर हो गए। क्लियर इतना, कोई डाउट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।